कल्याण डोंबिवलीमध्ये महाविकास आघाडीमध्ये बिघाडी झाली आहे का असा सवाल आहे। कारण चारही जागा ठाकरे गटाकडे गेल्यानं राष्ट्रवादी शरद पवार गट सध्या नाराज आहे। चारही जागा त्यांना हव्या असतील तर त्यांना मदत करायची नाही, नाव न घेता ठाकरे गटाला राष्ट्रवादी शरद पवार गटानं हा इशारा दिलेला आहे। आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या विरोधातही कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी केली। कल्याण पूर्वेची जागा जाणीवपूर्वक ठाकरे गटाला सोडली। आमचे सर्व कार्यकर्ते जितेंद्र आव्हाडांच्या विरोधात काम करतील असं वंडार पाटील यांनी म्हटलेलं आहे। राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे ठाणे जिल्हा युवक अध्यक्ष सुधीर वंडार यांनी राजीनामा देण्याची घोषणा केलेली आहे। त्याच्या पाठीमागे जितेंद्र आव्हाड आहे। जितेंद्र आव्हाड हा आगरी, कोली, शेड्यूल कास्ट, मुसलमान यांच्या विरोधातला माणूस आहे। तो मुसलमानांची फसवणूक करतोय। तो सर्व ठाणे जिल्ह्यातल्या जनतेची, कार्यकर्त्यांची, नेत्यांची फसवणूक। आणि आता थेट जाऊयात, बावनकुळे सध्या बोलतायत। पक्षाचे नेते संजय कुटेजी, विक्रांत पाटीलजी, आपले नवनाथ बन आणि आज विदर्भाकरता खास करून पश्चिम विदर्भातील एक मोठं सामाजिक नेतृत्व, ज्यांनी शेतकरी शेतमजुराला न्याय देण्याकरता आपल्या जीवनामध्ये खूप मोठं काम उभं केलं आहे, असे प्रहार पक्षाचे राज्याचे अध्यक्ष श्री अनिल गावंडे यांचा भारतीय जनता पार्टीमध्ये पक्षप्रवेश झाला आहे। मी अनिल गावंडे यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। पक्षाचे नेते श्री संजय कुटेजी यांनी अनिल गावंडेचं काम बघून, त्यांनी केलेलं समाजकार्य बघून, शेतकरी शेतमजुराकरता केलेलं काम बघून आणि खास करून अकोट विधानसभेत अकोला जिल्ह्यामध्ये जे काही काम अनिल गावंडेने उभं केलं, त्यामुळेच संजय कुटेजी यांनी आज एक मोठा निर्णय घेऊन अनिल गावंडे यांना पक्षप्रवेश देण्याकरता आज पक्षप्रवेश या ठिकाणी घडवून आणला। मी अनिल गावंडेंना आश्वस्त करतो की पक्ष आपल्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहील आणि आपलं नेतृत्व हे पुढच्या काळामध्ये समाजाकरता मोठा न्याय करेल। आपल्या नेतृत्वामध्ये पश्चिम विदर्भामध्ये अकोला जिल्ह्यामध्ये पक्षाचं काम उभं होईल आणि आपल्या नेतृत्वामध्ये अकोल्याच्या ज्या अत्यंत महत्त्वाचे प्रश्न आहेत, सोयाबीन, कापूस आणि सर्वच प्रश्न अनिल गावंडे हे पुढे नेतील आणि एक सामाजिक चळवळी उभी करतील, पक्षाची चळवळ उभी करतील। अनिल गावंडेच्या पक्षप्रवेशामुळे एक मोठा वर्ग आज भारतीय जनता पक्षामध्ये पक्षाला मजबूती देण्याकरता सामील झालेला आहे आणि अनिल गावंडे उद्या आपल्या केंद्र सरकार, राज्य सरकारच्या दोन्ही डबल इंजिन सरकारच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सर्व योजना, सर्व कामं, सर्व विकास कामं हे पुढे नेतील असा मला विश्वास आहे। मी पुन्हा एकदा अनिल गावंडेंना खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि संजय कुटेजी यांनीही एक जो पुढाकार घेतला आहे, पक्षाचा एक नेता म्हणून संजय कुटे यांनी या ठिकाणी खूप पुढाकाराने अनिल गावंडेचा पक्षप्रवेश करून आणला आहे, त्याबद्दल संजयजींना सुद्धा या ठिकाणी शुभेच्छा देतो। नाही, इनकमिंग नाही आहे। आता अनिल गावंडेंनी काही पुन्हा पक्षाच्या तिकिटाकरता इनकमिंग केलं नाही आहे। उलट अनिल गावंडेमुळं तर आमच्या 1-2 विधानसभेमध्ये चांगलं पाठबळ आम्हाला मिळणार आहे। त्यामुळं खरं तर कोणतंही इनकमिंग जे असतं ते पक्षाला मजबूत करणारं असतं, पण काही नेते असतात अनिल गावंडेसारखे जे काही तिकिटाकरता आले नाही आहे किंवा कोणाला आमदार खासदार बनण्याकरता नाही आहे। पक्ष योग्य विचार करेल, पण चांगलं नेतृत्व अनिल गावंडेचं आलं आहे। पुढच्याही काळामध्ये अनिल गावंडेसारखे आणि त्यापेक्षाही
बरोबरीचे कार्यकर्ते हे पक्षामध्ये येणारच आहे, त्यांचा सन्मान आम्ही करू. जयश्रीताई थोरात जे आहेत ते माझ्या मुलीप्रमाणे आहेत, ते आमच्या परिवाराचे घटक आहेत. राजकीय मतभेद काही असले बाळासाहेब थोरातजीसोबत आमचे, ते राजकीय मतभेद आहेत, पण बाळासाहेब आणि आमचे संबंध हे आणि महाराष्ट्रातले सर्वच पक्षाचे संबंध हे पारिवारिक आहेत. जयश्रीताई थोरातबद्दल बोलणं म्हणजे खऱ्या अर्थाने वसंतराव देशमुख यांच्यावर कडक कारवाई केली पाहिजे. आयोगाने कडक कारवाई केली पाहिजे, पोलिसांनी कडक कारवाई केली पाहिजे. जिथे असेल तिथून त्यांना ताब्यात घेतलं पाहिजे. आणि जयश्रीताईचा अपमान हा सहन करणार नाही आहे, आम्ही सहन करणार नाही. खरं तर मी या वक्तव्याचा निषेध करतो आणि जे काही भारतीय जनता पार्टी म्हणून अध्यक्ष म्हणून जे काही कडक कारवाई वसंतराव देशमुखावर होईल किंवा झाली पाहिजे, याकरता पक्षाचं पूर्ण पाठबळ जयश्रीताईच्या मागे उभा आहे. आता राहिला प्रश्न, या वक्तव्य वसंतराव देशमुखांनी केलं, पण या ठिकाणी या घटनेचा गैरफायदा घेऊन तिथे काही काँग्रेसचे असतील किंवा इतर पक्षाचे असतील आमच्या विरोधी, त्यांनी सुजय विखेवर जो हल्ला केला, सुजय विखेवर जे या ठिकाणी त्यांचा जीव घेण्याचा प्रयत्न केला, खरं तर या भ्याड हल्ल्यामध्ये जे कोणी दोषी आहेत त्यांनाही पोलिसांनी शासन केलं पाहिजे आणि जे हल्लेखोर आहे त्यांना धुडकून काढलं पाहिजे. सुजय विखेचा यामध्ये त्या ठिकाणी दोष नसताना, कारण शेवटी तिथे व्यासपीठावर असं बोलताना त्या ठिकाणी सुजय विखेनी त्या ठिकाणी समर्थन कुठलंच केलं नाही. सुजय विखेनी सुद्धा कडक शब्दात त्याचा निषेध केला आहे, आम्ही सर्वांनीच निषेध केला आहे. त्यामुळं भारतीय जनता पार्टी ही खऱ्या अर्थाने वसंतराव देशमुखांना कडक कारवाई करण्याच्या भूमिकेमध्ये आहे. जे काही करावंसं वाटतं ते आम्ही करू, पण कोणी या घटनेचा फायदा घेऊन आमच्या सुजय विखे परिवारावर सुद्धा कोणी या ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने बदनामीकारक काम करू नये असं मला वाटतं. नाही, अशा लोक सहनच करू शकत नाही. वसंतराव देशमुखांनी केलेलं वक्तव्य आमच्या मुलीसारख्या जयश्रीताई आहे, त्याबद्दल खपवूनच घेणार नाही. एकदम कडक कारवाई पोलिसांनी केली पाहिजे. समाजाने अशा लोकांना सोडू नये आणि अशा पद्धतीचं कुठलंही वक्तव्य या महाराष्ट्रात कुठल्या आमच्या बहिणीबद्दल करू नये कोणी आणि होऊ नये. मी परवाही सांगितलं, त्यांना जेलमध्ये रिकामा वेळ होता, तो रिकामा वेळ त्यांना घालवायचा होता म्हणून ते आत्मकथा वगैरे काही लिहिली आहे. त्यामध्ये फार सिरियस नसतं. आपल्या हातानं आपली आत्मकथा लिहिणे किंवा जे काही त्यांनी प्रसिद्ध केला आहे लेख, मला वाटतं याच्यात काही फार आम्हाला जायचं नाही आहे, वाचायचंही नाही आहे, त्यांनी बोलल्यावर लक्षही द्यायचं नाही आहे, आम्हाला त्याच्यावर रिॲक्ट करायची गरज नाही आहे. त्यांचं लिहिणं त्यांना लखलाभ आहे आणि त्यांचं वाचणंही त्यांनाच लखलाभ आहे. आता 7-8 जागावर राहिलेला आहे. आता हे पूर्ण 7-8 जागेचं आज संध्याकाळपर्यंत होईल. उद्या परवा अधिकृतपणे कोणाला किती जागा, कोण किती जागा लढणार आहे, पण सर्वांना समाधानकारक त्या ठिकाणी या जागेचा वाटप झाला आहे. आमचा पहिल्यापासून हा फॉर्म्युला नव्हता 90-90-90, 90-90-90, 90-90-90. म्हणजे काँग्रेस, पवारसाहेब, उद्धवजी आणि मला तर हसू येते त्यांचं, काँग्रेसवाल्यांचं 90-90-90. काय फॉर्म्युला तयार करतात, काय करतात विचित्रपणा. त्यांच्या राहुल गांधींनी त्यांना झापलं धरून. तर मला असं वाटतं याच्यातही पडत नाही. आमचा पक्ष आणि जे काही आमचे मित्रपक्ष आहे, आम्ही जिंकण्याकरता लढतो आहे. जिथे आम्ही जिंकू शकतो तिथे आम्ही लढणार आहे, जिथे एकनाथजी जिंकू शकतात ते लढणार आहे. आपली त्या ठिकाणी पक्षाची जी काही उंची आहे त्याप्रमाणे आम्ही लहान भाऊ मोठे भाऊ सर्व सोबत आहोत. एकाच परिवारामध्ये आम्ही लढतो आहे. आमच्याकडे व्यवस्थित आहे, तिकडं 90-90-90 आहे. राज ठाकरेंचे पुत्र माहीमधून विधानसभेच्या रिंगणात आहे. आपले सर्वांचे
चांगले संबंध राहिलेले आहेत. आशिष शेलार मध्यंतरी बोलून गेले की माहीमध्ये खरं तर राजसाहेबांना कुठेतरी पाठिंबा द्यायला हवा होता, असं देखील ते म्हणालेले. कसं पाहता या विधानाकडे? नाही, राजसाहेबांनी मोदीजींच्या निवडणुकीमध्ये विकसित भारताच्या संकल्पाला साथ दिली, पण राजसाहेबांनी तेव्हाही जाहीर केलं होतं की मी विधानसभेमध्ये वेगळा लढणार आहे. त्यामुळे त्यांनी आपले उमेदवार जाहीर केले आहे. राजकीय काही मतभेद राहू शकतात, पण राजसाहेबांचे आमचे पारिवारिक संबंध आहेत. आमचे कुठलेही मनभेद नाही आहेत. राजसाहेब हे अत्यंत मनमिळावू आणि आदर करणारे नेतृत्व आहे. खरं तर व्यक्तिगत रूपाने आम्ही राजसाहेबाच्या पारिवारिक सदस्य आहोत. त्यामुळं मला असं वाटतं ही राजकीय लढाई आहे. ते पुढं काय होईल मला माहिती नाही, पण राजकारणामध्ये त्यांनाही अधिकार आहे, आम्हालाही अधिकार आहे. मला वाटतं याचा जनता विचार करेल. जनतेच्या कोर्टामध्ये केस गेली आहे. अमित ठाकरेंना पाठिंबा देण्यासंदर्भातला प्रस्ताव आशिष शेलार ठेवणार असल्याचं करतायत. नाही, आमची पार्टी योग्य विचार करेल. आशिष शेलारचा प्रस्तावाला तो विचार करेल पार्टी. साहब आज प्रवेश हुआ है गाँव का, और आने वाले दिनों में क्या उम्मीद है और उनको कोई मौका दिया जाएगा चुनाव में? आपको से पिछली बार लड़े थे इस बार। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय कुटे जी के नेतृत्व में और देवेंद्र जी के हमारे नेतृत्व में अनिल गावंडे जी एक बहुत बड़ा नाम है पश्चिम विदर्भा में। अकोला से आते हैं, चुनाव भी लड़े थे। एक बड़ा नाम है जो किसानों में काम करते हैं, कपास के विषयों में काम करते हैं, सोयाबीन के विषयों में काम करते हैं। अनिल गावंडे के साथ बहुत बड़ा सामाजिक नेतृत्व है, एक बहुत बड़ा औरा उनका है और एक बड़ा फायदा पार्टी को होगा, जो खासकर अकोला ज़िले में होगा, बुल्ढाना ज़िले में होगा। और आज अनिल गावंडे की पार्टी प्रवेश से एक मजबूती हमको मिली है, एक अच्छा नेता मिला है। और मुझे लगता है कि हमारी जो सरकार है देश की और राज्य की, ये सरकारें जो हमारी चल रही है, ये सरकारों की सारी सार्वजनिक जो स्वरूप के विकास के काम हैं, व्यक्तिगत स्वरूप के विकास के काम हैं, सामाजिक तौर पर काम है, ये गावंडे जी अच्छी तरह से कर रहे हैं। वो प्रहार पार्टी के स्टेट के प्रेसिडेंट है, बच्चू कडू जी के पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट है। उधर बच्चू कडू जी अपना तीसरी आघाड़ी खोलकर लड़ रहे हैं, उनके पार्टी के अध्यक्ष हमारे पार्टी में आ चुके हैं। ये बड़ी बात है। ऐसे में तो मुझे लगता है कि अनिल गावंडे के पीछे पार्टी पूरी खड़ी है। हम उसके पूरी ताकत बढ़ाएंगे, ताकत से अनिल गावंडे का नेतृत्व मजबूत करेंगे। देवेंद्र जी, मैं, सब लोग मिलकर, संजय कुटे जी, सब लोग मिलकर हम अनिल गावंडे को अच्छी ताकत देंगे। और अनिल गावंडे जी का जो स्वभाव है, उनका व्यक्तिमत्व है, वो पार्टी को मजबूत भी करेगा। मुझे लगता है ये पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि आज अनिल गावंडे जी का भारतीय जनता पार्टी में पार्टी प्रवेश हुआ है। देखिए, बाला साहेब थोरात जी हमारे पारिवारिक संबंध है। जयश्रीताई हमारे बेटी जैसी है और उनके खिलाफ या उनके व्यक्तिगत रूप से जो बात कही गई, जो वसंतराव देशमुख जी ने कही, हम सख्त उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के हमारी सबकी भावना है। उनमें पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए, चुनाव आयोग ने कार्रवाई करनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसके लिए वसंतराव देशमुख पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से जयश्रीताई के पीछे खड़ी है। और साथ साथ में हम ये सहन ही नहीं करते हमारी कोई बहन रहे महाराष्ट्र की, उसके बारे में ऐसे वक्तव्य करना हम सहन नहीं करेंगे। और दूसरा भाग रहे, इस विषय को लेकर, इस घटना को लेकर कुछ अपोजिशन पार्टी के लोगों ने सुजय विखे जी को टारगेट बनाया है। हालांकि सुजय विखे जी का भी समर्थन नहीं है चीज़ों को, उनने भी कहा है कि ये बिल्कुल गलत है और उसके भी कड़ी कार्रवाई करने की मांग सुजय विखे ने की है। लेकिन सुजय विखे को पॉलिटिकल टारगेट करने का प्रयास कुछ कर रहे हैं, उनके ऊपर अटैक भी किया गया और वो जो लोग अटैक करने वाले हैं उनको भी कड़ी से कड़ी पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए, सबको जेल में डालना चाहिए। ये घटना को सुजय विखे से जोड़ना अच्छा नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। निश्चित रूप से
जयश्रीताई हमारी लड़की जैसी है, हमारे परिवार की बेटी है, उसके ऊपर की कोई भी ये ऐसी शब्दों में टीका सहन नहीं करेंगे। महायुति में सीट बंटवारे को लेकर अभी कितने जीरो पर पेज बचा हुआ, कब तक सुलझ जाएगा? क्या जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करेंगे, कब तक सुलझेगा? 7-8 जगह बची है, आज शाम तक फाइनल हो जाएगी, कल पूरी आपके पास आएगी कितनी किनको जगह मिली है। हम लोग जगह पर नहीं गए हैं, कौन किसका आंकड़ा होगा, हम उनके साथ जैसे नहीं है 90-90-90। अब 90-90-90 का अर्थ क्या होता मुझे नहीं मालूम। हम लोग है जो जीत सकता है या जिनकी क्षमता है वो सीट लड़ेंगे, और तीनों ने बैठकर, देवेंद्र जी, एकनाथ जी और अजीत दादा ने बैठकर यही फार्मूला तय किया था कि जीतने के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए कौन कहाँ लड़ेगा। तो हमारा पार्टी के लिए ये नहीं था कि ये पार्टी लड़ना चाहिए, इतना इसका आंकड़ा होना चाहिए, एकनाथ जी इतने होने चाहिए, अजीत दादा इतने होने चाहिए, ऐसा आंकड़ा नहीं था हमारा। हमारा आंकड़ा था सरकार लाना। और सरकार क्यों लाना? कि मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं लाना, सरकार का मुख्यमंत्री बनेंगे जो बनना है। हमारा टारगेट मुख्यमंत्री पद का नहीं था, हमारा टारगेट था कि डबल इंजन सरकार। मोदी जी की सरकार 5 साल है, और महाराष्ट्र की सरकार अगर बीजेपी की बनती है, महा अलायंस की बनती है, युति की बनती है, शिवसेना अजीत दादा के साथ बनती है, ये सरकार, मोदी जी की सरकार और महाराष्ट्र की सरकार मिलकर जितनी भी योजनाएं महाराष्ट्र सरकार ने चालू की है उसको अच्छी तरह से अगले 5 साल हम आगे लेके जाएंगे। अगले 5 साल मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना को आगे लेके जाएंगे, और इसको लेकर हम काम करेंगे। हमारे पास दोनों सरकारें हैं, राज्य की सरकार है, देश की सरकारें हैं। ये दोनों सरकारें अगर साथ में रही तो हम सारी योजना चालू रख सकते हैं, और इसके लिए हम काम करेंगे। लिस्ट आपकी आ जाएगी, आ जाने की संभावना? हाँ, लिस्ट आ जाएगी, दूसरी लिस्ट अभी आ जाएगी, तीसरी लिस्ट कल तक आ जाएगी। और जॉइंट मैनिफेस्टो होगा कि जॉइंट मैन्युफेस्टो होगा। आपने 1990 का जिक्र किया, पहले 85-25 था, अब 90-90 हो गया। आपको लगता है कि बढ़ेगा या कांग्रेस झुक गई, या वो 90-90-90 का जरा मतलब समझ नहीं रहा है, और वो राहुल गांधी चिड़े हुए हैं। शिवसेना बोलेगी 100 के नीचे नहीं आएगी। कौन? उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी कह रही थी कि 100 से नीचे नहीं आएगी, सेंचुरी मार के ही लगा के ही रखेंगे। और कांग्रेस भी कह रही थी 100 के पार लड़ेगी, लेकिन अब 90-90 पे आ गए। कांग्रेस की हालत तो बहुत खराब है। वो तो सत्ता के लालच में पूरी तरह से मैंने सुना है, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, बैठक में मैं नहीं था, लेकिन बहुत डांटा है नाना पटोले जी को और वडेट्टीवार जी सबको डांटा है राहुल गांधी ने, ये क्या करके आ गए। और उद्धव ठाकरे जी का भी बहुत हाल खराब है, उनके मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। कांग्रेस भाग गई, शरद पवार जी भी उनको आंख मिचौली करके निकल गए। तो अभी उद्धव जी का भी सपना जो है मुख्यमंत्री बनने का, वो एकदम चकनाचूर हो गया है। अब आगे मालूम नहीं क्या होता उनका। 3 पार्टी 3 दिशा में है, और जब 3 पार्टी 3 दिशा में और उनका कोई एजेंडा नहीं है। एजेंडा क्या है? महाविकास आघाड़ी का कोई विकास का एजेंडा नहीं है। उसमें कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, ये दौड़ लगी है। अभी से कांग्रेस की लिस्ट क्या होगी मंत्री पद की, अभी से शरद पवार जी की लिस्ट क्या होगी मिनिस्ट्री की, अभी से उद्धव ठाकरे जी ने अपना मुख्यमंत्री और 8-9 लोगों की लिस्ट निकाल के रखे है। तो मुझे लगता है उनकी लड़ाई सत्ता के लिए है, उनकी लड़ाई सत्ता का मुख्यमंत्री बनने के लिए है, 14 करोड़ जनता के लिए नहीं है। तो ऐसी जो कोई भी अलायंस होता है जो नेचुरल नहीं है, जो विचारों का नहीं है, तो ऐसे में तो मारपीट होने वाली है, तय है। नेचुरल अलायंस है तो कुछ तो ठीक है, कोई एजेंडा को लेकर अलायंस है तो ठीक है। हमारा अलायंस डेवलपमेंट का है, उनका अलायंस मुख्यमंत्री पद का है। और जनता को डबल इंजन सरकार चाहिए, मोदी जी की सरकार चाहिए, महाराष्ट्र में अलायंस की सरकार चाहिए, महायुति की चाहिए। तो मुझे लगता है वो जनता उनको लथाड़ेगी। जनता मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना को चालू रखने के लिए वोट करेगी। जनता महाराष्ट्र में 44 लाख किसानों को बिजली बिल फ्री होनी चाहिए, इसके लिए वोट देगी। जनता 1 रुपया में क्रॉप लोन मिलने के लिए, क्रॉप इंश्योरेंस मिलने के लिए वोट देगी। जनता विकास के लिए वोट देगी। अब वो झूठा वादा चले गया है, झूठा कहना भी चले गया जो लोकसभा में किया था। इस विधानसभा में झूठ का बाजार नहीं होगा। ये कांग्रेस राष्ट्रवादी झूठ नहीं बोल पाएगी, हम लोग सच बोलेंगे और सच के लिए वोट लेंगे। राज ठाकरे की बेटी के खिलाफ आप
वो तो निर्णय जो हमारे नेता करेंगे, लेकिन राज ठाकरे जी ने कहा था कि लोकसभा के लिए हम मोदी जी के साथ है, विकसित भारत के साथ है। अब विधानसभा में उन्होंने कहा था कि हम कोई अलायंस नहीं करेंगे। तो निश्चित रूप से राज ठाकरे जी के हमारे व्यक्तिगत संबंध है, पारिवारिक संबंध है। एक अच्छे नेता है राज ठाकरे जी, और दिलदार है, जबान के पक्के है, और ऐसे नेतृत्व के लिए कभी हमने आज तक उनके व्यक्तिगत जीवन में हमने कभी ऐसा नोक झोंक नहीं आई है, तो उनके लिए सहानुभूति भी है। तो हमारी पार्टी, प्रस्ताव मुझे नहीं मालूम, लेकिन राज साहब के बारे में हमारी हमेशा ही हार्दिक शुभकामनाएं रही है। तो उम्मीदवार देंगे कि मतलब अब ये पार्टी तय करेगी। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।